हरे कृष्णा। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपरा एकादशी बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है और सभी पापों का नाश करने वाली है। यह अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण में किया गया है, जो कि महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद है। महाराज युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री कृष्ण को पूछने लगे, हे कृष्ण, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली उस एकादशी का नाम क्या है? कृपया करके मुझे उसके महात्म्य के बारे में पूरा वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत ही प्रकार के पुण्यों को प्रदान करने वाली है और बड़े से बड़े पापों का भी नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक, पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का यानी मेडिकल साइंस का ज्ञाता बनकर वैद्य का या डॉक्टर का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये सभी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, तो वह क्षत्रिय उचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापाप से युक्त होकर भयंकर नरक में जा गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वो अपरा एकादशी के पालन से आसानी से प्राप्त हो जाती है। काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, या गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागीदार होता है, वह अपरा एकादशी के पालन से वो सभी पुण्य आसानी से प्राप्त कर लेता है। बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर यदि कोई गोदावरी में स्नान करता है, तो उस मानव को जो फल प्राप्त होता है, वो अपरा एकादशी के पालन से स्वयं में प्राप्त हो जाता है। बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन करने से, बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके यदि कोई हाथी, घोड़े, सोना और भूमि को दान करता है, तो उससे प्राप्त किया हुआ फल अपरा एकादशी के पालन से सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप के वृक्षों को काट डालता है, और जैसे आग सभी वृक्षों को जला डालती है, दावानल जैसे सभी वृक्षों को जला डालती है, उसी प्रकार ये अपरा एकादशी पाप वृक्षों को जलाकर भस्म कर देती है। यह व्रत तेजस्वी सूर्य के द्वारा पाप के अंधकार को दूर भगाता है। हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस अपरा एकादशी का पालन करने से सभी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, और इस दिन भगवान के त्रिविक्रम रूप यानी वामन रूप की पूजा करनी चाहिए। इससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दूसरों के हित के लिए जो भी कोई इस महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अपरा एकादशी का महात्म्य संपूर्ण हुआ। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।